साथियों जय हिंद। साथियों जैसा कि आप यूपी टीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे पहले हम भारतीय चित्रकला के बारे में बताने जा रहे हैं। इंडियन आर्ट। साथियों भारतीय चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसका प्रमाण उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, होशंगाबाद, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से मिलते हैं। साथियों इन्हें याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। समझ में नहीं आता हमारे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको बहुत ही अच्छे कम शब्दों में समझाएंगे। साथ ही ये चित्र प्रागैतिहासिक युग से लेकर 14वीं शताब्दी तक प्राप्त हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर भीमबेटका ये जो भित्ति चित्र होते हैं, ये 14वीं शताब्दी तक प्राप्त हुए हैं। गुहा चित्र गुहा चित्र जो गुफा के चित्र होते हैं, वो उनका रंग सफ़ेद, लाल, काला, नीला, पीला इस तरीके के रंगों को मानव प्रयोग किया करते थे। मुगल चित्रकला अपनी प्रसिद्धि के लिए विश्वविख्यात है। मुगल चित्रकला साथियों बहुत ही अच्छी कला है, ये जो अपनी प्रसिद्धि के लिए विश्वविख्यात है। ऐसे ही नहीं है, भारतीय चित्रकला को 4 भागों में विभक्त किया गया है। साथियों भारतीय चित्रकला को 4 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 भित्ति चित्र, नंबर 2 चित्रपट, नंबर 3 चित्रफलक, नंबर 4 लघु चित्र। साथियों जो दीवारों और गुफाओं की दीवारों, कंदराओं आदि पर चित्र होते हैं, उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। तथा साथियों जो कपड़े तथा चमड़े के टुकड़ों पर चित्रित किए जाते हैं, उन्हें चित्रपट कहते हैं। लकड़ी, पत्थर, धातुओं या गिलास पर बनाए जाते हैं, गिलास मतलब साथियों कांच पर बनाए जाते हैं, उन्हें चित्रफलक कहते हैं। साथियों कागज और पुस्तकों पर जो चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लघु चित्र कहते हैं। साथियों कॉपी पेन लेकर ये लिख लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। आप इन्हें लिखिएगा और अपनी तैयारी करिएगा। भारतीय चित्रकला के उद्देश्य। साथियों भारतीय पवित्र ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन हैं। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 काम, नंबर 4 मोक्ष। साथियों पूछे जाते हैं भारतीय ग्रंथों में मानव जीवन के 4 प्रयोजन कौन कौन से हैं? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता मार्कंडेय मुनि हैं। साथियों विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि। धार्मिकता। भारतीय कला अपने आप को धर्म से संबंध स्थापित करती है। साथियों अभी आप लोग इन्हें समझने में थोड़ा अटपटा सा महसूस कर रहे हो, शायद ही मैं आपको सरल तरीके से और समझा पाऊँ। भारतीय कला अपने आप को धर्म से संबंध स्थापित करती है। किस धर्म से संबंध स्थापित करती है? धार्मिकता। भारतीय कला का जन्म किसके साथ हुआ है साथियों? भारतीय कला का जन्म धर्म के साथ हुआ है। कल्पना का प्रमुख रूप ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चित्रों में दिखाई पड़ता है। किसका प्रमुख रूप चित्रों में दिखाई पड़ता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चित्रों में, कल्पना का। साथियों अजंता में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए चित्र गौतम बुद्ध की जन्मांतर की कहानी काल्पनिकता को दर्शाती है। साथियों प्रतीकात्मकता। प्रतीक कला की भाषा होती है। प्रतीक कला की भाषा क्या होती है? प्रतीकात्मकता। साथियों भारतीय कला चिन्हों जैसे प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं साथियों भारतीय चित्रकला के? ओम, स्वास्तिक, चक्र, वृक्ष, मुकुट, सिंहासन, कलश, लक्ष्मी आदि प्रतीकों का विशेष स्थान रहा है। साथियों अलंकारिकता। भारतीय कला अलंकारिक प्रधान है। अलंकारिकता। भारतीय कला अलंकारिक प्रधान है। साथियों आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकार पदार्थ की अपेक्षा आदर्श में ही चित्रण करता है। अति समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकार किसकी अपेक्षा आदर्श में ही चित्रण करता है?
पदार्थ की अपेक्षा। रेखा तथा रंग, रेखा तथा रंग भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान मानी जाती है। भारतीय चित्रकला क्या मानी जाती है? रेखा प्रधान मानी जाती है। रेखा द्वारा गोलाई, परिप्रेक्ष्य आदि बनाए जाते हैं। मुद्राएं, मुद्राओं को हम भाव छवि भी कह सकते हैं। भारतीय कलाओं में मुद्राओं का आधार किसके द्वारा रचित नाट्यशास्त्र था? साथियों, भारतीय कलाओं में मुद्राओं का आधार भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र था। अजंता शैली की मानव आकृतियाँ अपनी भावपूर्ण नृत्य मुद्राओं के कारण जगत प्रसिद्ध हैं। साथियों, आप ऐसे सुनेंगे तो इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन्हें लिखिए, फिर दोबारा से पढ़िए, तब आपकी समझ में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपको शायद ही किताबों से समझ में ना आए। मुगल काल में चित्रकारों के द्वारा चित्रों पर नाम लिखने की प्रथा प्रचलित हुई। अब साथ ही ये पूछा जाता है, चित्रों पर नाम लिखने की चित्रकारों द्वारा प्रथा प्रचलित कब हुई? तो मुगल काल में हुई। साथ ही ऐसे याद बहुत तरीके हैं याद करने के। ऐतिहासिक ग्रंथों में राजा महाराजाओं के राज्यकाल में धरित घटनाओं पर आधारित कला का प्रमाण मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में, साथ ही धार्मिक ग्रंथ वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि पर आधारित कला का प्रमाण मिलता है। ये सभी पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत। शिलालेख, कला, धर्म एवं स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। प्राचीन खंडर, एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, सारनाथ, सांची आदि जगहों से कलाकृतियों के विषय में प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन खंडरों से एलिफेंटा, अजंता, एलोरा, सारनाथ, सांची आदि जगहों से कलाकृतियों के विषय में प्रमाण मिलते हैं। मोहरें तथा मुद्राएं, मोहरें तथा मुद्राएं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का अंकित पशु आकृतियों से मोहरों की कला का प्रमाण मिलता है। साथियों, आज के लिए इतना ही, और आप इन सभी को अपनी कॉपी पेन लेके लिखिए और याद कीजिए। हम आशा करते हैं आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी साथियों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको बार बार वीडियो को खोजने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही हम वीडियो अपनी अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। साथियों, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।